ये खुद को अपराध के रास्ते पर डाल रहा है और राजनीति में आसमान में चमकने के सपने देखता है। लेकिन हमें इस बात का भरोसा नहीं है पापा जी कि वो किसी को किडनैप कर सकते हैं। कमाल है त्यागी जी, आपसे उम्मीदें तो सबको हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझे आपसे हैं। आपका किडनैप नहीं हुआ? नहीं हुआ है। राजवीर मेरा अच्छा दोस्त है, वो मुझे क्यों किडनैप करेगा? आपकी इस गिरफ्तारी और रिहाई का क्या मतलब है राजवीर? जिसे जो भी जानना है ना वो पता लगाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब आप इसे जो भी कहें, आप सब समझते हैं गुरुजी, तो आप मेरी मजबूरी भी तो समझ सकते हैं ना। किसी भी बड़े ओहदे पर बैठने के लिए या उस ओहदे तक पहुंचने के लिए इंसान की परख होना बहुत जरूरी है। जो लोग इंसान की परख करना नहीं जानते वो नासमझी में प्रायः भयंकर भूले कर देते हैं और वो भूले उनके गले की हड्डी बन जाती है। हाँ गुरुजी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि आज इंसान की फितरत को समझने वाले, परखने वाले राजनीति में बुलंदियों पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता को कैसे अपनी ओर किया जा सकता है, जनता को कैसे किसी का विरोधी बनाया जा सकता है। और इन्हीं हथकंडों को इस बार चुनाव में खूब अपनाया जा रहा है। सब एक दूसरे के किले में सेंध लगाने में जुगत है। ये सब कुछ तो मैं भी देख रहा हूं गुरुजी, लेकिन इसे बदल पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो पार्टी को बहुत ताकतवर देखना चाहता हूं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सत्ता की भूख पार्टी की एकता पर हावी होने लगी है। बस इसी कारण से पार्टी को बचाने की आवश्यकता है और आपका पार्टी का अध्यक्ष होने से आपका प्रथम दायित्व है कि आप पार्टी को बचाएं। अगर आप भी पार्टी को टूटने से नहीं बचाएंगे तो ऐसी अंदरूनी लड़ाई का एक ही अंजाम होगा, पार्टी का टूट जाना। संभालिए आचार्य जी, संभालिए, पार्टी को टूटने से बचाइए। धन्यवाद। आपको जो कहना था वो तो आपने कह दिया गुरुजी। समझने के लिए तो मैं भी अच्छी तरह समझ सकता हूं कि इस पार्टी में जो कुछ चल रहा है ये इशारा है इस बात का कि पार्टी के टूटने का वक्त करीब है। लेकिन मैं पार्टी को टूटने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि यह पार्टी सिर्फ भानु प्रताप या बलदेव सिंह से नहीं है। पार्टी अगर कायम रही तो पार्टी में कई भानु प्रताप और बलदेव सिंह पैदा हो जाएंगे। शांतिलाल जी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाइए। हमें अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह ट्रेन करना होगा कि किस बात को मुद्दा बनाकर उछालना है, जनता के सामने अपनी बात कैसे रखनी है। ये जो मुद्दा सामने आया है ये तो और भी बड़ा है। कल तक जनता के सामने ये बात फैलाई गई थी कि वित्त मंत्री के बेटे ने एक लड़की को अगवा किया और उसे गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन आज तो बात बहुत बढ़ चुकी है। वित्त मंत्री और शारदा देवी ने उसे बचा लिया। नहीं नहीं, वित्त मंत्री नहीं, शारदा देवी। शारदा देवी। इस मामले में वित्त मंत्री जी का नाम कम और शारदा देवी का नाम ज्यादा लेना है, क्योंकि इस बार उम्मीदवार वो हैं। जनता में वोट मांगने वो आई हैं, जनता को उनके खिलाफ करना है। हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंदी पर है। आपको इस बार एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ही भारी से भारी बहुमत से विजयी। यही दिन देखने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस बात को मैंने अपना जुनून बना लिया था कि मुझे राजनीति के शीर्ष पर पहुंचना है। इस जुनून की खातिर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, बस
आगे बढ़ती रहूं। मैं समझता हूं मैडम कि कितना लंबा समय दिया है आपने इस राजनीति को। राजनीति किसी की सगी नहीं होती। किसी को सर पर बैठाते ना इसे देर लगती है, ना पैरों से कुचलते। इसीलिए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अपनी पकड़ खोने के बाद अंधेरों में गुम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसे राजनीति कहिए या जनता की मर्जी। जनता जिसे आंखों पर बिठाती है उसे आंखों पर बिठाती है, और जिसे फेंक देती है उसे बस फेंक देती है। लेकिन आपको तो जनता ने सिर आंखों पर बिठा कर रखा है, यह आपकी लहर से पता लगता है। मैंने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनों की खुशी की भी कुर्बानी दी है। मैंने कभी अपना घर नहीं बसाया, अपनी घरेलू जिंदगी को तिलांजलि दे दी। मां के लाख चाहने के बावजूद मैंने कभी अपने आप को घर गृहस्थी में फंसने नहीं दिया। मां का तो बस एक ही सपना था कि मैं शादी कर लूं और मेरी गृहस्थी आबाद हो जाए। हाँ बताइए, अपनी बेटी के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, मैं अपनी बेटी की भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? वो राजनीति में अपनी तकदीर आजमा रही है। उसे राजनीति में ही जाना था, चाहकर भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंडित जी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आज तक रजनी राजनीति से ही जुड़ी हुई है। उसका राजयोग कैसा है बताइए पंडित जी। राजयोग तो है, लेकिन कड़े संघर्षों के बाद कुछ लोगों को कुछ चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है, और कुछ लोगों को उन्हें हासिल करने के लिए कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इन्हें भी कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद राजयोग की प्राप्ति होगी। पंडित जी, संघर्ष ही तो किया है मेरी बेटी ने। 15 साल से संघर्ष ही करते आई है। इस बार चुनाव में खड़े होने का मौका मिला है और सुनने में आया कि जीत उसी को ही मिलेगी। पंडित जी, उसकी गृहस्थी के बारे में कुछ बताइए ना। इनकी कुंडली में 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि विवाह में बाधाएं आती हैं, रिश्ते होते होते टूट जाते हैं, और जातक खुद ही ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाती है कि वो विवाह जैसे संबंधों से दूर भागने लगती है। ऐसा ही हुआ है पंडित जी, मुझे सब याद है। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो। पंडित जी, मेरी बेटी रजनी के जीवन में एक लड़का आया था। वो लड़का मुझे भी बहुत पसंद था। उसका नाम आशीष था। उस वक्त वो IAS की तैयारी कर रहा था। 15 साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसे लगता है कि बस अभी की घटना है। ऐसी क्या बात है आशीष? और देख रही हो कि तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो। हाँ रजनी, दरअसल माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, और तुम तो जानती हो कि उनका एक ही सपना है, बस मेरी शादी हो जाए। शादी? अभी? आशीष, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ रजनी। मैं भी यही चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊं, ठीक है?
दिन ब दिन माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं माँ कुछ ही दिनों में मुझे। रजनी, जब से मैंने तुम्हें अपनी माँ से मिलवाया है, उनकी आंखों में सिर्फ तुम ही। अब तक तो माँ को मैं समझाता आया हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कहीं जिंदगी भर मुझे इस बात का दुख न रहे कि जीते जी मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पाया। देखो आशीष, मेरा अपना भी तो एक सपना है जिसे मुझे पूरा करना है। और फिर हम दोनों अभी अपना करियर भी तो नहीं बना पाए। तुम अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं 2 साल 5 साल तुम्हें कितना वक्त लगेगा। और मुझे अब राजनीति में कदम रखने का मौका मिल रहा है, एक नया रास्ता मिल रहा है। शादी करके अपना करियर खराब नहीं करना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो रजनी? शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ भी करने से कभी नहीं रोकूंगा। नहीं आशीष, मैं जानती हूँ ये शादी मेरे सपने के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। प्यार की मंजिल शादी होती है और तुम उसे रुकावट कह रही हो। अगर हमें शादी नहीं करनी तो हमारे प्यार का मतलब क्या? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं बस शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। यही मेरा आखिरी फैसला है। इसका मतलब आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे प्यार का अंजाम ऐसा होगा। फिर आशीष निराश होकर रजनी की जिंदगी से तो नहीं बल्कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया। फिर इसने कभी लौटकर न कभी फोन किया न कभी मिलने आया। और रजनी अपने सपनों के पीछे बस भागती रही पंडित जी। सब ईश्वर की मर्जी है, ग्रह नक्षत्रों का खेल है। ये ही रास्ते से भटकाते हैं और ये ही सही रास्ते पर लाते हैं। पंडित जी, क्या मेरी बेटी का विवाह योग कभी नहीं बनेगा? नहीं नहीं, जैसे हर ग्रहों की एक समय सीमा होती है, उसी तरह इस विपरीत योग का भी एक समय सीमा है। ग्रहों के घर छोड़ते ही इस योग का प्रभाव समाप्त हो जाता है और ये प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। हो सकता है कि योग ऐसे संजोग बना दे कि विवाह हो जाए। यानी पंडित जी, चुनाव जीतने के बाद मेरी बेटी का घर बस जाएगा? हो सके तो ग्रह शांति का पूजन करवा लीजिए। हाँ, ठीक है पंडित जी। पंडित जी, आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मुझे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ पंडित जी जो आप सुन रहे हैं। ना आप किसी की तकदीर लिख सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। ये सब धोखे में डालने वाली बातें हैं। किसी लड़की को किडनैप करने के लिए नहीं जा रहा। किडनैप कर भी लेंगे तो हमें विश्वास है आपको कोई ना कोई तो छुड़ा ही लेगा जो आपका अपना हो। जिंदगी एक भंवर है। आज तक मैं जो भी भविष्यवाणी सुनती आई हूँ
वैसा कभी नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है। मैंने ये कब कहा कि आप विश्वास कर ही लीजिए? मुझे जो दिखा मैंने बता दिया। पंडित जी, अरे पंडित जी आप कहाँ चले? बात तो सुनिए। अरे वो बच्ची है, कुछ भी बोल दी पंडित जी आप। भगवान, इस लड़की ने तो अरे आप बस हुक्म कीजिए। अरे आपसे मिलने के लिए क्या दिन और क्या रात। बस मैं निकल ही रहा हूँ। ठीक है। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात है, वाह। तो अब तुम मुझसे सवाल भी पूछने लगी। तो अब मुझे तुम्हें बता के जाना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। बातों को गोल गोल मत घुमाइए। बताना है तो साफ साफ बताइए कि इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप। घबराओ मत, किसी लड़की को किडनैप करने के लिए नहीं जा रहा हूं। किडनैप कर भी लेंगे तो हमें विश्वास है कल तक बेगुनाह साबित होकर छूट भी जाएंगे। अब माँ जी या पापा जी ना भी छुड़ाएं तो भी आपको कोई ना कोई तो छुड़ा ही लेगा जो आपका अपना हो। बहुत बोलने लगी हो आजकल तुम। ये जो चुनाव प्रचार में तुम्हें बहुत बोलने की आदत पड़ी है ना, इसे वहीं तक रखना। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमने तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था कि इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं बताना चाहता मैं, ठीक है? और मुझ पे अपना अधिकार जताने की कोशिश मत करो। हमने आप पर कोई अधिकार नहीं जताया, और अगर पत्नी होने के नाते अधिकार जताया भी है तो आपको बता देना चाहिए। मुझे अधिकार समझा रही हो तुम? तुम अपने आप को इस घर की बहू समझती हो ना? तुम्हारे लिए वही ठीक है। मेरी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कहीं हमारा शक सही तो नहीं कि इन्होंने पापा जी के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है। अरे यार राजवीर भाई आओ, मेरे छोटे भाई आ जाओ। त्यागी जी, कभी आप मुझे राजवीर जी कहते हैं, कभी राजवीर भाई कहते हैं, कभी छोटे भाई कहते हैं। क्यों? भाई ऐसा है, कल को आप विधायक बन जाओगे, उसके बाद बनोगे मंत्री, तो प्रैक्टिस अभी से डाल ले, अच्छा है ना? त्यागी जी, इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाइए। अरे सपने देखोगे तभी पूरे होंगे। भाई आपने हमारी बात मान के जो हमारे ऊपर एहसान किया है, इस बात से मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हैं। पहली सीट खाली होते टिकट वहीं से आपको दे देंगे। आपके सपने पूरे, आपका रास्ता साफ, बस बढ़ो एक कदम। मुझे भी तो उसी दिन का इंतजार है। भाई वो लड़की कौन थी? हाँ? हमें लगा कि भाई हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, पर आपने कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया। अरे उसका नाम सोनाली है, बहुत ही अच्छी लड़की है और गाती भी बहुत अच्छा है। वो उसके कुछ शोज वगैरह होते रहते हैं। अभी उसका कोई एक प्राइवेट एल्बम भी लॉन्च हो रहा है। करीबी है भाई, हीरो हीरो ही होता है, चाहे राजनीतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। हाँ? लड़की बड़ी वफादार थी, ये बात सच है। ऐसी लड़की को हमेशा साथ रखना चाहिए, जो कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ ना छोड़ के जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं और मुख्यमंत्री जी आपका हमेशा साथ देंगे।
बैठो प्रदीप। सर, ये अखबार पढ़ा आपने? इस अखबार में भी राजवीर के बारे में ही छपा है। इसमें लिखा है कि शारदा देवी जो औरतों के अधिकार की बात करती है, उनके लिए न्याय और इंसाफ की बात करती है, उनकी नजर में भी एक लड़की के किडनैप और उसकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। और लिखा है कि पुलिस का यह कहना भी एक नाटक ही लगता है कि उस लड़की का किडनैप तो हुआ ही नहीं था। उस लड़की ने खुद वहां आकर यह बयान दिया है। अब जाहिर सी बात है सर कि उस लड़की को इस बयान के लिए मजबूर किया होगा। अब तो इन सवालों का जवाब देने का वक्त भी नहीं रहा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है ना? जी सर। बस मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि शारदा देवी ये चुनाव जीत जाए। इस चुनाव में जीत के लिए तो हम सबने बहुत मेहनत की है सर। विरोधियों की कूटनीतिक चालों को देखते हुए मैडम को भी ये समझ में आ गया कि उनकी जीत आपके लिए कितनी जरूरी है, और इसीलिए मैडम ने भी दिन रात एक कर दी है। मैं जानता हूं प्रदीप, बस अब ये देखना है कि नतीजा क्या आता है। भानु प्रताप नहीं चाहता कि जब ये सरकार बने तो उसमें मेरी कोई भी भूमिका हो। अब देखना यह है कि इसका अंत कहां जाकर होता है। जिंदगी एक भंवर है। वैसे रजनी वर्मा की लहर तो बनी हुई है। जी सर, इस जीत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस चुनाव की वजह से ही ना तो पार्टी ने आप पर कोई कार्रवाई की है और ना ही सरकार ने कोई एक्शन लिया है। अब सरकार बनने के बाद में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल है। मैं जानता हूं प्रदीप, 3 दिन बाद चुनाव है। भानु प्रताप ने अपनी विज्ञप्ति तो जारी कर ली है। अगर इस पार्टी की सरकार बनी तो मेरे खिलाफ उसी दिन आयोग का गठन होगा, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर मुझ पर कार्रवाई की जाएगी। बात तो साफ है प्रदीप, भानु प्रताप नहीं चाहता कि जब ये सरकार बने तो उसमें मेरी कोई भी भूमिका हो। चालें लगातार चली जा रही हैं। अब देखना यह है कि इसका अंत कहां जाकर होता है। तुम उसी का सहारा बनो जिसके साथ तुम चल रही हो। बिल्कुल राजवीर, ये तो तय आपके स्वार्थ और खुदगर्जी के लिए उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता भी नहीं हूं, और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि वाकई तुमने चुनाव प्रचार में बहुत मेहनत की। और हमारा सपना तभी सच होगा जब माँ जी ये चुनाव जीत जाएंगे। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। हमने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा, फिर इस तबादले का क्या मतलब? किसने लिखे होंगे ये पत्र? माँ जी, राजवीर तो आपसे नाराज बैठे हैं, लेकिन आपने और पापा जी ने उनसे कुछ जानना, पूछना, बात करना ही छोड़ दिया है।